चलिए अब देखिए एल्कोहल वाले हिस्से में से हम आपको अब दो क्रियाविधि बची हैं, दो क्रियाविधि हैं, उनको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। क्या है? अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि के अंतर्गत हमें पहले एल्कीनों का जलयोजन, जो डायरेक्ट हाइड्रेशन है, इसकी मैकेनिज्म पढ़नी है। इसके लिए हमने पहले से ये कुछ फंडामेंटल टर्म्स लिख रखे हैं। क्या है? एल्कीनों का जलयोजन डायरेक्ट हाइड्रेशन में। डायरेक्ट हाइड्रेशन का मतलब होता है वन स्टेप रिएक्शन जो हम लिखते हैं। मैकेनिज्म में हमें ध्यान देना है। तो देखिए रिएक्शन क्या होती है? एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। मर्क्यूरिक आयन इसमें क्या है? कैटलिस्ट है। हाइड्रोजन आयन ये जो एसिडिक मीडियम है, ये भी कैटलिस्ट का काम करता है। बनता क्या है? एल्कोहल बनता है। ठीक है, एल्कोहल बनता है। जो क्रियाविधि होती है उसके तीन मुख्य पद होते हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल स्टेप्स इन मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। उसमें से पहला स्टेप है एल्कीन का प्रोटोनीकरण, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स। और बनता क्या है? कार्बन आयन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। कैसे बनता है भी हम पूरा डिस्क्राइब करके एग्जांपल्स के द्वारा, 2 एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करके यहां पर बताते हैं। फिर इसके बाद जल अणु का आक्रमण होता है। किसके ऊपर? कार्बन आयन कार्बोकैटायन। अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नाभिक स्नेही। ये आक्रमण क्या होता है? नाभिक स्नेही आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही आक्रमण यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो वाटर मॉलिक्यूल एज अ न्यूक्लियोफाइल इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद थर्ड स्टेप में जो वाटर मॉलिक्यूल के आक्रमण से जो बनती है केमिकल एंटिटी, एक इंटरमीडिएट बनता है, उसमें से प्रोटॉन का निष्कासन होता है और एल्कोहल बनता है। एल्कोहल फॉर्मेशन होता है। और यहां पे भी प्रोटॉन एलिमिनेशन, रिमूवल जो होता है वो दूसरे जल अणु के आक्रमण के द्वारा होता है। ये दूसरा जल अणु प्रोटॉन को लेकर अलग चला जाता है। जो प्रोटॉन उपलब्ध कराया था शुरुआत में वो। तो इसको हम देखिए इस तरह से हम मैकेनिज्म को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे। पहला स्टेप, दिस इज एल्कीन। इस पे अटैक हो रहा है किसका? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का अटैक कहां पे है? प्रोटॉन का अटैक यहां पे है। तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बिसाइड प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है। बिसाइड प्रोटॉन शिफ्ट हो जाता है और ये हमें क्या मिलता है? C सिंगल बॉन्ड CH और ये जो जैसा है और यहां पे चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? एल्कीन है। ये क्या है? प्रोटॉन है। और ये क्या है? कार्बोकैटायन। एक इस तरीके से दिखाया जाता है, या फिर दूसरे तरीके से जो मैकेनिज्म बताई जाती है उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? हम इसको H2O प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, H3O के फॉर्म में हमारे पास मौजूद रहता है। एक मान्यता है कि प्रोटॉन डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, बल्कि प्रोटॉन वाटर के साथ किस फॉर्म में होता है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। वास्तव में हाइड्रोनियम आयन एल्कीन पर अटैक करता है। कैसे अटैक करता है? ऐसे अटैक करता है। ये केवल और केवल ये यहां पे अटैक करेगा। तो ये कहां जाता है? ये मॉलिक्यूल इधर चला जाता है और ये अटैक होता है यहां पे। तो ये प्रोटॉन इस पे चला जाता है और बनता वही है और वाटर मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है। क्या है ये? या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे। फंडामेंटली बनता क्या है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। ठीक है।
अब कार्बोकैटायन पे आक्रमण किसका होता है? जल अणु का आक्रमण होता है। दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन पर किसका? वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है। तो इसको हम पूरा स्ट्रक्चर बनाकर लिखते हैं। 2 लोन पेयर होते हैं और ये क्या है? न्यूक्लियोफिल फाइल के जैसे अटैक करता है। तो ये अटैक करता है। यहां पे हमें क्या मिलता है? हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है। कैसे? उसका स्ट्रक्चर होगा, ये हम बना के लिख सकते हैं। ये O जुड़ जाएगा, H जैसे है वैसे जुड़ा रहेगा इस तरह से, और यहां पे ये ऑक्सीजन पे क्या है? कैटायन बनेगा। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है? कार्बोकैटायन। और ये क्या है? एक इंटरमीडिएट। इस इंटरमीडिएट प्रोटॉन निष्कासन होता है अल्कोहल कहां से? इंटरमीडिएट से। तो तीसरे स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे? इससे होगा। इसमें क्या होगा? एक और जल अणु आक्रमण करेगा और हमारे पास रहेगा ये CH यहां पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है। यहां पे OH जैसा है वैसे हम लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। इस पे आक्रमण कौन कर रहा है? इस पे आक्रमण कर रहा है H2O। कैसे? ये जो अटैक होगा इस पे, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा। अब बनेगा क्या? ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगी इस पे, यानी ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गई यहां पे। तो ये बचेगा आपका CH COH और H3O, हाइड्रोनियम आयन सेपरेट हो जाएगा। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल सेकेंड, ये वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट। ये क्या बनेगा हमारा? एल्कोहल बन जाएगा। ये क्या है? ये है इंटरमीडिएट है। तो ये है मैकेनिज्म किसकी? एल्कीनों के जलयोजन की। ये क्या है? स्टैंडर्ड वे में सबसे पहले क्या, या तो आप ये लिख सकते हो अकेला और ये लिख सकते हो, है ना? ये दोनों लिखो या ये लिखो। ये 2 मान्यताएं हैं कि हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन फ्री रहता है, और दूसरा ये रहता है कि हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड स्टेट में होता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है। हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है तो प्रोटॉन ही आप सप्लाई करता है। प्रोटॉन सप्लाई करता है तो बनता है कार्बोकैटायन और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल इस पे अटैक करता है, ये अटैक करेगा और ये कहां पे ऐड हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटर पे अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे, तो ये ऐड हो गया, ये इंटरमीडिएट बन गया। अब इस पे सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा और इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके बाहर निकल। ये मान्यता इसके आधार पर होती है कि ये और ये अलग हो जाता है। ये फिर से रिसाइकलिंग में शामिल हो जाता है। अब हम इसको एक सिंपल एथिलीन पर वाटर का एडिशन करके लिख के पूरी मैकेनिज्म हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देख लो एक बार। ये 3 स्टेप्स मेनली याद करके रखने हैं, इन्हीं पे बेस्ड हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पहला स्टेप कौन सा है? एल्कीन का प्रोटोनेशन है। बनता क्या है? कार्बोकैटायन बनता है। इसके बाद कार्बोकैटायन पर कौन आक्रमण अटैक करता है? वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है, और एक हमें इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट में यहां पर क्या है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल कह सकते हैं। ये जो इंटरमीडिएट है इसको हम प्रोटोन युक्त एल्कोहल का कह सकते हैं। ये इंटरमीडिएट क्या है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर प्रोटोनेटेड एल्कोहल से एक प्रोटॉन का रिमूवल होता है तो एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, चलिए हम एक सिंपल सी रिएक्शन का एक एग्जांपल लेकर हम इसमें आपको एडिशन रिएक्शन कंप्लीटली मैकेनिज्म डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। ठीक है,
और यहां पे हम जानते हैं कि एसिमेट्रिक एल्केन्स पे मार्कोनी-काफ रूल भी लगता है, तो हम उसका भी इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। जैसे हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, तो क्या होता है प्रोपीन का हाइड्रेशन? रिएक्शन बनेगी प्रोपीन प्लस वाटर, वी गेट प्रोपेनॉल 2। ये है प्रोपीन, ये है प्रोपेनॉल 2। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं। मैकेनिज्म स्टेप 1, H2O प्लस H S3O, ये है प्रोटॉन फ्रॉम एसिड, ये है हाइड्रोनियम आयन। ये क्या करता है? एल्कीन पर अटैक करता है। अब एल्कीन पर अटैक कहां करेगा? तो हाइड्रोजन आयन यहां जुड़ने वाला है। मार्कोनी-काफ रूल कहता है OH ग्रुप जाएगा उस कार्बन एटम पे जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन, जहां पे हाइड्रोजन कम हो। तो यहां पर हम इसको कुछ इस तरह से शो करेंगे। इस पे अटैक कौन कर रहा है? HOH। थोड़ा सा हम इसको और इस तरफ से व्यवस्थित करके लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH3। यहां पे अटैक होगा HOH का, और ये है क्या? हाइड्रोनियम आयन। क्या अटैक हो रहा है? ये जो है प्रोटॉन यहां जा रहा है, ये प्रोटॉन यहां जा रहा है, और ये ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट रहा है। तो ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा? जैसे ये होगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 CH3, यहां पे चार्ज आ जाएगा प्लस। ये क्या हो गया? और ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा। ये हो गया कार्बो कैटायन। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में हम जाते हैं। इस पे कार्बो कैटायन पे वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन, यानी हम इसको आगे, इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम फिर इसको दूसरे स्टेप में लिखकर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये कैटायन पे कौन अटैक कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है। तो क्या बनेगा? यहां पर हमें मिलेगा नहीं, थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लें। ये थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा हमें। चलो देखो जल्दी से। अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन, we get CH3 CH3 कार्बोकैटायन एंड H2S रिमूव्ड। ठीक, अब दूसरे स्टेप में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कार्बोकैटायन पर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक। कौन सा अटैक? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या मिलेगा? ये मिलेगा
ये कार्बोकैटायन, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। ठीक है, ये कार्बोकैटायन बना, ये एल्कीन है। अब थर्ड स्टेप में हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस पे वाटर मॉलिक्यूल का फिर से अटैक होगा। वाटर मॉलिक्यूल का फिर से अटैक होगा तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास CH3 CHOH CH3 और साथ में बन जाएगा H3O। ये हमें मिल जाएगा फाइनली एल्कोहल। यहां पे ध्यान रखना है, अटैक कौन कर रहा है, हाइड्रोनियम आयन पहले स्टेप में। क्या बनता है, कार्बोकैटायन पहले स्टेप में। फिर क्या होता है, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन, इस पे अटैक होता है तो बनता क्या है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये हमें याद रखना है। फिर प्रोटोनेटेड एल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा अटैक किया जाता है तो फिर हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है और इसमें से हाइड्रोनियम आयन रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये है एल्कीनों के जलयोजन की क्रियाविधि। अब एक और क्रियाविधि आपको, अब एक क्रियाविधि और आपको पढ़नी है, वो कौन सी है, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय एसिड, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय एसिड्स, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी जो जलयोजन है इसको भी एसिड कैटेलाइज कर रहा है, डिहाइड्रेशन को भी एसिड कैटेलाइज करता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म हम फिर से एक बार रिवाइज कर दें। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये तीनों स्टेप्स याद कर लो। फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन्स, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन कार्बोकैटायन टू गिव प्रोटोनेटेड एल्कोहल। तीसरा स्टेप है प्रोटॉन एलिमिनेशन और रिमूवल एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू अटैक ऑफ सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल। चलिए अब हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के लिए हम यहां पर सारे के सारे स्टेप्स को पहले सिस्टमेटिकली आपको बताते हैं, फिर हम उनका यूज करते हैं। यूज करने के बाद एक हम एग्जाम्पल कंप्लीटली आपको डिस्क्राइब करके देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म हमें बतानी है, और वो है एल्कोहलों का निर्जलीकरण। निर्जलीकरण काहे के द्वारा, यह है अम्ल उत्प्रेरित। ठीक, माने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। कैसा, एसिड कैटेलाइज्ड, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें भी 3 मेन स्टेप्स होते हैं, 3 मुख्य पद। ठीक, पहले हम ये तीनों पदों को यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर उनका हम यूज करना बताते हैं। प्रोटॉन कहां से, यहां पे भी प्रोटोनेशन होता है। पहला स्टेप होता है एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। इससे क्या मिलता है, पहले बनता है प्रोटॉन युक्त एल्कोहल जो बदल जाता है, काहे में, ये बदल जाता है कार्बो कैटायन यानी कार्ब धनायन में। ठीक, पहले स्टेप में कार्ब धनायन बनता है। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, कार्ब धनायन
कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही आक्रमण, तो क्या होता है इसमें से हाइड्रोजन का निष्कासन, और हाइड्रोजन के निष्कासन से क्या बनती है हमें मिलती है एल्कीन। यहां पे कार्बोधनायन का निर्माण होता है। अब कहेंगे आप कि 3 मुख्य पद की बात करते हैं, हमने यहां पे 2 मुख्य पद लिखे हैं, तो हम एक मुख्य पद यहां अलग से हाईलाइट करके लिख रहे हैं। कहां से? ये है अम्ल का वियोजन। ये सब जगह मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है H2SO4, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे HOSO2OH, और ये टूटेगा इस तरफ, और ये हमें क्या देगा H आयन और SO2OH। ये क्या है? प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये हिस्सा, तो पहला स्टेप ये समझ लीजिए, दूसरा स्टेप ये समझ लीजिए, और तीसरा स्टेप ये समझ लीजिए। तो ये स्टेप ये सब जगह, हर जगह ये बदलेंगे, एल्कोहल बदलेगा तो ये दोनों बदल जाएंगे, लेकिन ये पहला स्टेप कॉमन है सब में, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इथाइल एल्कोहल का निर्जलीकरण। ठीक है, पहले इसका और फिर एक और, हम इथाइल एल्कोहल के बाद एक और इथाइल एल्कोहल का निर्जलीकरण। ये इथाइल एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ेगा, 160-170 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना पड़ेगा, हमें मिलेगी इथाइलिन, और इसमें से रिमूव हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें, तो मैकेनिज्म के बारे में हम बात करें, यानी क्रियाविधि के बारे में बात करें, तो पद कितने हैं? वास्तव में तो क्रियाविधि के 2 पद होते, लेकिन क्रियाविधि होती 3 पदों में, क्योंकि इसको और इन दोनों पदों को संपन्न कराने वाला जो है वो क्या है? ये पद है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1, HOSO2OH। ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें? प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रोफाइल, SO2OH, एक मिलेगा हमें न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये हम पहले बता दिए हैं। अब दूसरा क्या होगा? दूसरे स्टेप में क्या होता है? एल्कोहल का प्रोटोनीकरण, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रोटोनेशन का मतलब ये प्रोटॉन इस पे जुड़ेगा, ये प्रोटॉन इस पे जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? प्रोटॉन एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ऑक्सीजन पे, एल्कोहल पे लोन पेयर है, तो ये जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH और एक और H, 3 H हो गए, सॉरी 2 H हो गए। ये क्या है? ये है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये क्या है? एल्कोहल। ये क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन माने हाइड्रोजन कैटायन फ्रॉम एसिड। ठीक, अब हम इसके बाद तीसरे स्टेप में, उसमें जाने से पहले एक बात और, यहां से जैसे ही ये प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन युक्त एल्कोहल बनता है, फिर कार्बोधनायन बनता है, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यहां पर क्या होता है? तुरंत यहां पर क्या होता है? तुरंत ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर आपको मिलेगा ये हिस्सा, और ये हिस्सा क्या है? CH3 CH2 कैटायन, और ये H2O अपना अलग हो गया। अब जो कुछ है, अब इसका देखो,
हमारे पास क्या था H2SO4, उससे क्या बना प्रोटॉन, और उससे क्या बना एक न्यूक्लियोफाइल। पहले स्टेप में ये शामिल हो गया, अल्कोहल शामिल हो गया, ये शामिल हो गया प्रोटॉन। अब इसके बाद ये सारा का सारा, अब बचा हमारे पास कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन है, इसमें से OH यहां से रिमूव हो गया है, अब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगी। हाइड्रोजन यहां से रिमूव है तो उसको दिखाना है कैसे, ध्यान से देखिएगा। किसके? कार्बन आयन पर नाभिक स्नेही आक्रमण, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। तो न्यूक्लियोफाइल है ये। अब इसका अटैक होगा तो तीसरे स्टेप में इसका अटैक होगा। कहां अटैक होगा? जहां रिमूवल होगा। कहां अटैक होगा? जहां रिमूवल होगा। और रिमूवल कहां पर है? यहां पर रिमूवल है। तो हम इसको ऐसे मैनेज कर लेते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, ये इस पे अटैक कर रही है तो ये इस तरफ भाग जाएगा। अब कुछ कहते हैं कि यहां पे एरो को यहां लगाने के बजाय हम यहां डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। तो यहां पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एल्कीन बन जाएगी, H2CH2 और HOSO2OH। एसिड फिर से फ्री हो जाएगा और फिर से आके पहले स्टेप में पार्टिसिपेट करने लगेगा। ये क्या है? कार्बोकैटायन है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और ये क्या है? एल्कीन है। और हमारा एसिड क्या होता है? फ्री हो जाता है। तो देखो, ध्यान से देखो, एल्कोहलों का निर्जलीकरण जो अम्ल उत्प्रेरित निर्जलीकरण है, उसमें हमें ध्यान देना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एसिड कैटेलाइज्ड। 3 मेन स्टेप, 3 मुख्य पद होते हैं। पहला पद ये होता है हमेशा अम्ल का वियोजन, जिससे हमें क्या मिलता है? एक प्रोटॉन मिलता है और एक न्यूक्लियोफाइल मिलता है। इन दोनों से एल्कोहल का फिर प्रोटोनेशन होता है, प्रोटॉन युक्त एल्कोहल बनता है। इसके बाद कार्बन आयन में उसका वियोजन हो जाता है। कार्बन आयन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और एल्कीन निर्माण होता है। हम इसको एथाइल अल्कोहल के एग्जाम्पल के द्वारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 2 मैकेनिज्म पढ़नी है एल्कोहल के चैप्टर्स में, और इनमें मेनली हमें जो ये टर्म्स याद करके रखने हैं, कौन से स्टेप में कौन अटैक करता है, यानी कौन अटैकिंग पार्टिकल है, कौन सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट तो हमेशा याद करके रखेंगे जो ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं, बिग एल्कीन मॉलिक्यूल है, कार्बोकैटायंस हैं, ये हमेशा सबस्ट्रेट का काम करेंगे। जो छोटे छोटे इन दोनों में ही पहला अटैकिंग पार्टिकल क्या होता है? प्रोटॉन होता है। चाहे आप हाइड्रेशन की बात करें, चाहे डिहाइड्रेशन की बात करें, चाहे जल योजन की बात करें और चाहे निर्जलीकरण की बात करें। ठीक है, ओके।